दोस्तों, टिकटॉक पे तो जोर शोर से हल्ला मच गया है। लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ ने चीन की फैक्ट्रियों को डुबा दिया, मशीनें बिक रही हैं, मजदूर परेशान हैं और कुछ तो कह रहे हैं कि ये 2020 की महामारी से भी बुरा हाल है। लेकिन जरा रुक जाओ, ये सच है या बस टिकटॉक का तमाशा? कपड़ा हो, मशीनें हो या छोटे कारोबार, सब टैरिफ की मार झेल रहे हैं। चलो आज की वीडियो में इसकी पूरी कहानी एक सिलसिले से ढूंढते हैं और कुछ नया भी जोड़ते हैं ताकि तुम्हें असल माजरा समझ आए। सबसे पहले ये समझ लो कि टैरिफ होता क्या है। बहुत सीधी बात है, ये एक टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामान पे लगता है। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने कहा चीन से जो भी सामान आएगा उस पे 145% टैक्स देना होगा, यानी 100 रुपए का सामान अब 245 रुपए का। चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिका के सामान पर 125% टैक्स ठोक दिया। लेकिन अब ताजा खबर ये है कि अमेरिका ने चीन पर 34% टैक्स और बढ़ाया है और जवाब में चीन ने भी वैसा ही टैक्स लगा दिया। ये आर्थिक युद्ध दोनों देशों को हिला रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो और 50% टैक्स बढ़ा सकता है और चीन बोल रहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान छोटी फैक्ट्रियों और कारोबारियों को हो रहा है। अब बात करते हैं चीन के हाल की। टिकटॉक पर लोग खाली फैक्ट्रियां दिखा रहे हैं। गुआंगझो में एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने वीडियो डाला कि उसकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। उसने बताया कि 6000 जैकेट्स तैयार पड़े हैं, लेकिन अमेरिका के ऑर्डर रुक गए, गोदाम भरा हुआ है और ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री दोनों ठप हैं। उसने कहा पूरा कपड़ा उद्योग डर में है। 50% टैरिफ सुनकर कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा। एक और टिकटॉकर जो बल्क में व्यापार करता है बोला कि उसके $50 मिलियन के ऑर्डर 2026 तक बुक हैं, लेकिन 34% टैक्स ने उसकी कमर तोड़ दी है। उसने कहा छोटे स्टार्टअप्स को कम फर्क पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सामान भेजते हैं, लेकिन हमारे जैसे बड़े कारोबारियों का मुनाफा पहले ही पतला है। ये टैक्स जैसे मुक्का मारने जैसा है। वो अब वियतनाम जैसे देशों के रास्ते सामान भेजने की सोच रहा है। छोटे कारोबारियों का हाल और बुरा है। 6 अप्रैल को लियोटिंग नाम की एक महिला जो लेजर कटिंग फैक्ट्री चलाती है ने वीडियो डाला। उसने कहा मुझे अपनी 30,000 वॉट की मशीन बेचनी पड़ सकती है। बिजली का खर्चा पहले ही हद पार कर चुका है और अब टैरिफ ने हालत और खराब कर दी है। उसने बताया कि छोटी फैक्ट्रियां दिवालिया होने की कगार पर हैं। चछांग से एक टिकटॉकर ने कहा कि उसकी फैक्ट्री विदेशी व्यापार नहीं करती, लेकिन फिर भी टेंशन है क्योंकि उसके सप्लायर्स जो कच्चा माल बाहर भेजते थे अब घरेलू बाजार में बेच रहे हैं। इससे घरेलू कीमतें गिर रही हैं और सब एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। फुशान में एक टिकटॉकर ने नई फैक्ट्रियां दिखाई जो खाली पड़ी हैं। उसने कहा पिछले साल यहाँ जगह लेने की लाइन लगती थी, अब एक भी ग्राहक नहीं है। कपड़ा उद्योग की हालत तो और खस्ता है। एक टिकटॉकर ने बताया कि अमेरिका के ऑर्डर बस हिस्सा हैं, लेकिन अगर सारी चीनी फैक्ट्रियां यूरोप की तरफ मुड़ गईं तो घरेलू बाजार में भीड़ बढ़ेगी और घरेलू बिक्री वो तो इस साल पहले ही कमजोर है। लोग कह रहे हैं पैसे ही नहीं है खर्च करने को। एक पैकिंग फैक्ट्री वाले ने दिखाया कि उसके यहाँ अब डिब्बे बनाने का काम भी बंद है। उसने कहा ये साल कपड़ा उद्योग के लिए जैसे आग का गोला है, कभी भी फट सकता है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये महामारी से भी बुरा है, लेकिन जरा आंकड़े देखो। 2020 में चीन में बेरोजगारी 25% थी, अब सिर्फ 8%। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा चीन डूब नहीं रहा। बड़ी फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। और वहीं इंडिया का सीन क्या है? अगर चीनी सामान कम आएगा तो यहाँ मोबाइल्स, कपड़े और बिजली का सामान महंगा हो सकता है। मिसाल के लिए इंडिया में 70% खिलौने चीन से आते हैं। टैक्स बढ़ा तो कीमतें 20 से 30% ऊपर जा सकती हैं। लेकिन एक मजे की खबर भी है, चीन की फैक्ट्रियां रुकी तो इंडिया की फैक्ट्रियों को चमकने का मौका मिलेगा। कपड़ा और बिजली का सामान में हमारा निर्यात बढ़ सकता है। 2024 में इंडिया ने कपड़ा निर्यात में 10% बढ़ोतरी देखी थी और अगर मेक इन इंडिया को और जोर मिले तो 2025 में ये $50 बिलियन तक जा सकता है। बस कीमतों पर काबू रखना होगा, वरना आम लोग परेशान होंगे। ये टैरिफ का झगड़ा नया नहीं है। 2018 में अमेरिका ने चीन पर 10 से 25% टैरिफ लगाए थे। तब भी फैक्ट्रियों को झटका लगा, लेकिन वो संभल गईं। कई कंपनियां वियतनाम, थाईलैंड चली गईं। 2023 में वियतनाम का निर्यात 20% बढ़ा क्योंकि चीनी कंपनियां वहां शिफ्ट हो गईं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अमेरिका ने वियतनाम पर भी 10% टैरिफ लगा दिया। गुआंगझो की एक हेडफोन फैक्ट्री की मैनेजर ने बताया कि उनकी वियतनाम वाली नई फैक्ट्री अभी बनी थी, लेकिन अब टैरिफ ने उसका भी बुरा हाल कर दिया। तो अब कहाँ जाएं, अफ्रीका या वापस चीन? सब कंफ्यूज्ड हैं। दुनिया पर इसका असर क्या होगा? अमेरिका में चीनी सामान की कीमतें बढ़ेंगी। एक स्टडी कहती है कि वहाँ दुकानों की कीमतें अगले साल 15 से 20% ऊपर जा सकती हैं। इंडिया भी थोड़ा प्रभावित होगा क्योंकि दुनिया के बाजार आपस में जुड़े हैं। लेकिन अगर हम चालाकी से काम करें, जैसे अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाएं या आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाएं, तो फायदा भी कमा सकते हैं। 2024 में इंडिया ने आसियान के साथ व्यापार 15% बढ़ाया था। ये तरकीब काम आ सकती है। चीन भी हार नहीं मान रहा।
वो यूरोप और एशिया में नए बाजार ढूंढ रहा है, लेकिन वहाँ भी चुनौतियाँ हैं। एक टिकटॉकर ने बताया कि ग्वांगझो हवाई अड्डे पर अब ज्यादातर अफ्रीकी लोग दिखते हैं, पश्चिमी लोग गायब हैं। उसने कहा, अमेरिका में हमारे पासपोर्ट की सख्त जांच होती है। चीन में कुछ लोग सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक पुराने जानकार ने लिखा कि टैरिफ का जवाब टैरिफ से देना गलत है, इससे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें जल्दी हटा दी जाती हैं। कारोबारी डरे हुए हैं। एक ऑनलाइन व्यापारी ने कहा, टैरिफ ने सारा मुनाफा खत्म कर दिया, अब भुखमरी और अस्थिरता का समय आएगा। कुछ लोग तो ये भी डर रहे हैं कि ये टैरिफ युद्ध असली जंग में न बदल जाए। लेकिन विशेषज्ञ बोलते हैं कि चीन के पास अभी भी रास्ते हैं। वो तकनीक और वित्त में अलग राह ढूंढ सकता है, हालांकि वो भी आसान नहीं। तो टिकटॉक का सच क्या है? हाँ, टैरिफ ने चीन को जोर का झटका दिया। छोटी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मशीनें बिक रही हैं और कपड़ा उद्योग टेंशन में है। लेकिन सब खत्म? ये तो नाटक है। चीन अभी भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग गढ़ है। हमारा खतरे का मीटर कहता है 40% जोखिम है। नुकसान हुआ, लेकिन मौके भी हैं। इंडिया के लिए ये बड़ा मौका है। अगर हम अपनी फैक्ट्रियां और मजबूत करें तो बाजार में छा सकते हैं। एक मजेदार बात, अगर हम इसे सही से खेलें तो 2026 तक इंडिया का निर्यात $100 बिलियन पार कर सकता है। दोस्तों, टैरिफ ने दुनिया में हलचल मचा दी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। चीन को मार पड़ी है, लेकिन इंडिया के लिए ये चमकने का समय है। तुम्हें क्या लगता है, कीमतें आसमान छुएंगी या इंडिया बाजार में धूम मचाएगा? कमेंट में जरूर बताओ।